हेलो गाइस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 भौतिक विज्ञान पार्ट 3 गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये गुरुत्वाकर्षण क्या होता है। तो देखिए, लिखा है कि दो पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर दो पिंड है, एक ये पिंड और ये पिंड। ठीक है, तो इनके बीच में जो आकर्षण और प्रतिकर्षण बल कार्य करता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। तो देखिए, ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाले आकर्षण बल पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब ये है कि अगर ब्रह्मांड में दो पिंड है, ठीक है, ये तो इनके बीच कार्य करने वाला जो आकर्षण बल है ना, इनके बीच जो कार्य करने वाला आकर्षण बल है उन दोनों पिंडों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम लोग इसे समझेंगे। मान लीजिए कि दो पिंड है जिनका नाम हमने दिया है m1 और m2। ठीक है, तो माना दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 व m2 है, एक दूसरे पर d दूरी पर स्थित है। यदि उनके बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल F है तो, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के नियम अनुसार जो F है, ठीक है, वो समानुपात में होगा m1 इंटू m2 के, मतलब उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के, तथा जो F है वो उनके बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। अब इन दोनों को हम एक साथ लेंगे तो होगा m1 बटे के m1 इंटू के m2 बटे के d स्क्वायर। ठीक है, जब ये अनुक्रमानुपाती का हम लोग चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है जो यहाँ पर g है। ठीक है ना, g का है अनुक्रमानुपाती नियतांक या तो स्थिरांक। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा है कि F बराबर g m1 m2 बटे के d स्क्वायर, यही हमारा सूत्र निकलता है। और यहाँ पे देखिए नोट में लिखा गया है कि जो जी का मात्रक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। और जी का मान, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार पूछता है कि जी का मान क्या होता है। तो 6.67 गुणे 10 के पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये गुरुत्वीय बल क्या होता है। तो देखिए, लिखा है कि गुरुत्व बल वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। कहने का मतलब गुरुत्व बल वह बल है, ठीक है, वह बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर क्या करती है, खींचती है। मान लीजिए कि आप कोई वस्तु है उसको ऊपर फेंकते हैं, तो जब फेंकते हैं तो वो वस्तु फिर नीचे ही आती है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय बल। अब हम लोग पढ़ते हैं गुरुत्वीय त्वरण। देखिए, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरती हुई किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकेंड होने वाली वृद्धि को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। देखिए, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु अगर हम ऊपर से गिरा रहे हैं, ठीक है, तो जब वस्तु को हम गिराएंगे तो उसके वेग में लगातार क्या होता रहता है, वृद्धि होता रहता है। तो उसके वेग में जो प्रति सेकेंड वृद्धि नहीं हो रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण। और इसे हम लोग किससे दर्शाते हैं, जी से। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं कैपिटल जी तथा स्मॉल जी में संबंध। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में पूछा है। ठीक है, तो देखिए, हमने यहाँ पे एक पृथ्वी बनाया है जिसका द्रव्यमान हमने माना है me, और पृथ्वी की सतह पर एक दूसरा पिंड है जिसका द्रव्यमान क्या है, m है, और इनके बीच की जो दूरी है हमने re माना है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है सब कि माना पृथ्वी का द्रव्यमान me है तथा उनकी सतह पर m द्रव्यमान की कोई वस्तु स्थित है तथा उनके बीच की दूरी r है, जो अभी हमने बताया था आपको। देखिए, अब इसको हम कैसे करेंगे, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम से हम लोग जानते हैं वो क्या होता है, F बराबर g m1 m2 बटे के r स्क्वायर होता है। तो F बराबर g, यहाँ पर देखिए m1 ये है me, ठीक है, और जो दूसरा पिंड है e है, तो यहाँ m1 की जगह me रखेंगे और m2 की जगह m रखेंगे। और जो इनके बीच की दूरी re है, ठीक है ना, यहाँ पर r स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर r स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, re। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा re, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक,
अब हम जानते हैं कि न्यूटन के द्वितीय नियम से, न्यूटन का द्वितीय नियम होता है F बराबर m इंटू ए होता है, लेकिन हम यहाँ पर क्या पढ़े हैं, गुरुत्वीय त्वरण, तो ए की जगह हम रखेंगे क्या, जी। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से देखिए F बराबर दोनों है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि m इंटू जी बराबर जी एम ई एम बटे के आर ई का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि ये वाला m इस वाले m से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से होगा g बराबर स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम ई बटा के आर ई का स्क्वायर। यही है स्मॉल जी तथा कैपिटल जी में संबंध। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे पढ़ेंगे द्रव्यमान तथा भार। हम जानेंगे कि ये द्रव्यमान क्या होता है। तो देखिए किसी वस्तु में उपस्थित कणों की मात्रा को क्या कहते हैं, द्रव्यमान। मतलब किसी वस्तु में कितने अधिक कण है ना, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान। और जो द्रव्यमान का मात्रक होता है वो क्या होता है, किलोग्राम। ठीक, अब हम लोग चलेंगे भार। भार किसे कहते हैं, तो देखिए जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं, भार। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जब खींच रही है तो वो किस बल से खींच रही है, उसी बल को हम लोग क्या कहते हैं, भार। ठीक है, अब भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे के गुरुत्वीय त्वरण, और जो भार का मात्रक होता है वो क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान तथा भार में कुछ अंतर होता है जिसको हम लोग जानेंगे। पहला अंतर तो इन दोनों का परिभाषा हो जाएगा कि यह वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा है, यह वह बल है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। ठीक है, दूसरा हो जाएगा किसी वस्तु का द्रव्यमान विश्व में सभी जगहों पर समान होता है। कहने देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो द्रव्यमान होगा वो सभी जगह समान रहेगा, लेकिन भार जो रहेगा वो क्या होगा, बदलता रहेगा। ठीक है, वस्तु का भार स्थान परिवर्तन से गुरुत्वाकर्षण बदलने पर बदलता रहता है। इसको केजी में मापा जाता है, मतलब द्रव्यमान को केजी में मापा जाता है और भार को न्यूटन में मापा जाता है। एक देखिए बहुत ही अच्छा पॉइंट हमने यहाँ पर लिखा है, वस्तु का चंद्रमा पर जो भार होगा वो 1/6 गुणे वस्तु का पृथ्वी पर भार होगा। मान लीजिए कि आपका जैसे भार यहाँ पर है 20 किलो। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 20 किलो नहीं 60 किलो मान लीजिए। यहाँ पर आपका पृथ्वी पर भार कितना है, 60 किलो। पूछ लिया भैया कि आपका चंद्रमा पर भार कितना है, तो यहाँ पर आप क्या रखेंगे, 60। 60 में 6 का क्या करेंगे, भाग, तो आएगा 10। मतलब चंद्रमा पर आपका भार कितना होगा, खाली 6 किलो। मतलब 10 किलो, 6 दहा में 60, मतलब कितना होगा, 10 किलो। तो कहने का मतलब जो चंद्रमा का भार अगर हमको निकालना होगा तो 1/6 गुणे पृथ्वी का भार। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रणोद तथा दाब। प्रणोद क्या होता है, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद कहते हैं। मान लीजिए एक ये वस्तु है, तो इसके सतह के लंबवत जब जो बल लगेगा ना बीचों बीच एकदम, उसे हम क्या कहेंगे, प्रणोद। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि दाब क्या होता है। दाब देखिए प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब। कहने का मतलब जो दाब होता है ना वो बहुत छोटी जगह पर लगता है। ठीक है, और दाब बराबर होता है प्रणोद गुणे के क्षेत्रफल, और जो इसका मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये उत्प्लावकता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है परीक्षा में। ठीक है, तो उत्प्लावकता क्या होती है, देखिए जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगता है। ठीक है, कहने का मतलब हम जब किसी वस्तु को पानी में डुबोते हैं तो उस वस्तु पर पानी द्वारा एक बल लगाया जाता है। इस बल को उत्प्लावक बल कहते हैं। तो पानी द्वारा जो वस्तु पर बल लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं, उत्प्लावक बल, तथा द्रव की इस प्रवृत्ति को हम कहते हैं उत्प्लावकता। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कोई वस्तु है, आप उसे पानी में डुबो रहे हैं, तो जब आप पानी में उसे डुबोएंगे तो देखेंगे कि पानी भी उस वस्तु पर क्या लगाता है, अपना एक बल लगाता है। ठीक है, तो उसी बल को क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल, तथा इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उत्प्लावकता। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है। देखिए लिखा है कि जब कोई वस्तु किसी द्रव में आंशिक अथवा पूर्ण रूप से डूबी जाती है, कहने का मतलब अगर कोई वस्तु को हम पानी में डुबोएं, ठीक है, आंशिक अथवा पूर्ण रूप से, तो उसके भार
तो उसके भार में आभासी रूप, ये गलत लिख दिया है काजी थोड़ा, ठीक है। तो लिखा है तो उसके भार में आभासी कमी होती है। वस्तु के भार में या आभासी कमी कमी उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार की क्या होती है, बराबर होती है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये, देखिए ध्यान से समझिए, ठीक है। कहने का मतलब ये कि मान लीजिए कि कोई वस्तु आपने पानी में डुबोया, तो अगर वो वस्तु अपने भार के बराबर पानी हटा लेता है, ठीक है, तो वह पानी में नहीं डूबेगा। लेकिन अगर वह वस्तु अपने भार के बराबर पानी नहीं हटा पाता है, तो वह वस्तु पानी में कहाँ जाएगा, डूब जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत, ठीक है। अब देखिए आपेक्षित घनत्व क्या होता है। आपेक्षित घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व उस पदार्थ की घनत्व तथा पानी की घनत्व का अनुपात होता है, ठीक है। किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व या किसी पदार्थ का आपेक्षित घनत्व ना, आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व का अनुपात होता है। कहने का मतलब हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ का घनत्व तथा पानी की घनत्व के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक घनत्व। ऐसे भी आप कह सकते हो कि पदार्थ का घनत्व तथा पानी की घनत्व के अनुपात को हम लोग कहते हैं आपेक्षिक घनत्व। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।